नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चले मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का आरसी सिंह चैनल में स्वागत है। और आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक से लेकर आ गए हैं और वो है नेनर्स समीकरण। इसको नरनस्ट भी बोलते हैं। नरनस्ट समीकरण क्या है, इसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है और जितना इम्पोर्टेंट ये आपका इक्वेशन है, समीकरण है, उतना ही ज़्यादा इस पर आधारित सवाल इम्पोर्टेंट होते हैं। तो भैया आइए आप सबको बताते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, किसी भी इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड विभव होता है, किसी भी इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वो किस पर निर्भर करता है? ताप पर और विलयन की सांद्रता पर। यानी यदि विलयन की सांद्रता पर परिवर्तन किया जाए या उसके ताप पर परिवर्तन किया जाए तो क्या होता है ना, जो इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव हो जाता है वो बदल जाता है। इलेक्ट्रोड क्या है, इलेक्ट्रोड विभव क्या है, ये हमारे पिछले वीडियो में पढ़े हुए हैं, जाकर आप इनको देख सकते हैं। आप सर्च कैसे करेंगे, और.c के नाम से आप सर्च कर सकते हैं और हमारी पूरी वीडियो आप पर अपलोड हो जाएगी। और नई नई इम्पोर्टेंट टॉपिक्स अगर आपको लेना है तो हमारे जो ये चैनल है इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए, तो अब देखिए क्या होता है, नेनर्स समीकरण होता क्या है, हम इसके बारे में थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, उसके बाद आप देखिए क्या होता है नेनर्स समीकरण। सेल के इलेक्ट्रोड विभव है ना, यहाँ से लिखते हैं सेल के इलेक्ट्रोड विभव, सेल के इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन की सांद्रता विलयन का जो सांद्रता होता है ना, विलयन की सांद्रता के मध्य जो संबंध होता है, मध्य संबंध बताने वाले समीकरण। क्या यहां तक दिखाई दे रहा है? क्या मैं एक बार चेक कर लूं? वन मिनट थोड़ा सा, चलिए हो गया, दिखाई दे रहा है, यहाँ तक ही है। तो आइए देखते हैं क्या है। तो सेल के इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन की जो सांद्रता है उसके मध्य जो संबंध बताता है समीकरण, उसको नेनर्स समीकरण कहते हैं। सेल के इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन की सांद्रता के मध्य संबंध बताने वाले समीकरण को नेनर्स समीकरण कहा जाता है। नेनर्स समीकरण कहा जाता है। ये हो गई आपकी नेनर्स समीकरण क्या होता है। ठीक है, तो सेल के देखिए, सेल का इलेक्ट्रोड क्या होता है आपको बताया गया है कि जब किसी छड़ को उसके ही लवण के जलीय विलयन में डुबोया जाता है तो छड़ और विलयन के संपर्क तल पर एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और इस व्यवस्था को जो छड़ डाला गया विलयन पर, उसी के विद्युत अपघट्ट में, तो इस व्यवस्था को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। और अगर एक ही इलेक्ट्रोड है, एक ही विलयन है, तो वहाँ पर उसको हम अर्ध इलेक्ट्रोड कह सकते हैं या अर्ध सेल कहते हैं। तो ये सब वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, उसको आप जा करके देख सकते हैं। नेनर्स समीकरण रह गया था तो उसको भी आज हम आपको स्पष्ट क्लियर करके बताए दे रहे हैं क्या, और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। तो क्या कहते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई एक रिएक्शन है और उस रिएक्शन को हम इस प्रकार लिखेंगे। क्या है, यहाँ से देखिए, माना कोई एक रिएक्शन हमारे पास है, ये आपकी यम है, कोई आयनिक स्टेट में है यम, और ये क्या करता है, n इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके
ये कन्वर्ट होता है m सॉलिड में। ठीक है, कोई m आयन है, कोई एक आयन है जो आयनिक स्टेट है, वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके m यानी सॉलिड स्टेट में चेंज हो रहा है, ये कहा जा रहा है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका सॉलिड स्टेट है और ये आपका आयनिक स्टेट है। यानी जो आयन है वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके किस में चेंज हो रहा है, एक धातु के रूप में चेंज हो रहा है, ये एक रिएक्शन है। ठीक है, अब इसके लिए अगर हम जो नर्स समीकरण लिखते हैं तो इसके लिए देखिए जो नर्स समीकरण होता है भैया ये होता है। देखिए क्या होता है नर्स समीकरण, इस इक्वेशन के लिए जो नर्स समीकरण हमारी होती है क्या होती है, ई सेल। अभी एक एक आपको बता रहे हैं, बिल्कुल आप डाउट मत करिए, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो इसके लिए हम लिखेंगे ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, हो गया। और साथ में आपको लिखते हैं हम यहाँ पर आर टी बटे एन एफ, और यहाँ पर लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, लॉग एल एन कर दो, नेचुरल लॉग एल एन, और यहाँ पर लिखेंगे अपचयित अवस्था, क्या लिखेंगे, अपचयित अवस्था, और इसको बड़े ब्रैकेट में कर देंगे। इसी प्रकार यहां भी लिख देंगे ऑक्सीकृत अवस्था, ऑक्सीकृत अवस्था, ये यहाँ जो अपचयित अवस्था है वो सांद्रता होती है और ऑक्सीकृत अवस्था यह भी सांद्रता होती है, और इनको हम बड़े कोष्टक में लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये देखना चाहते हैं कि यहाँ अपचयित अवस्था क्या है, ऑक्सीकृत अवस्था क्या है, ये जानना चाहते हैं। तो देखिए जिसमें आवेश की संख्या कम हो जाती है, जिसमें आवेश की संख्या कम हो जाती है वह होता है आपका अपचयित अवस्था, और जिसमें आवेशों की संख्या ज़्यादा होती है वो होता ऑक्सीकृत अवस्था। अरे भाई जैसे सोडियम है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो सोडियम प्लस बनता है ना, तो यहाँ जो Na+ होता है ये आपकी ऑक्सीकृत अवस्था होती है, क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट में होती है। अब इसके बाद देखिए अगर हम यहाँ पर मान रखा जाए इस समीकरण के अनुसार जो Mn+ n इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Ms है, अगर हम इनके मानों के यहाँ पर रख दें तो यहाँ पर देखिए जो m के ऊपर +n लिखा है, यहाँ पर ये क्या है, ये आपका इसमें आवेश की संख्या ज़्यादा है, तो जब आवेश की संख्या यहाँ पर ज़्यादा है तो ये आपकी ऑक्सीकृत स्पीसीज होती है, ऑक्सीकृत अवस्था होती है। और ये जो सॉलिड है Ms लिखा हुआ सॉलिड, तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 हो गई है, मतलब कम हो गई है, तो यहाँ पर जो Ms है ये आपकी क्या है, अपचयित अवस्था होती है। तो अपचयित अवस्था को हम ऊपर लिखेंगे और ऑक्सीकृत अवस्था को नीचे लिखेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। Ln का मतलब होता है Ln का मतलब होता है नेचुरल लॉग, ये नेचुरल लॉग अपने प्राकृतिक स्वभाव वाला लॉग। आइए अब इनकी वैल्यू को अगर हम पुट करते हैं तो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, और यहाँ पर RT हो जाएगा, और यहाँ पर NF हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा log n, log n कर दो, या ठीक है जो भी आप करना चाहे लिख सकते हैं। हम यहाँ E लिख देते हैं, log बेस E, और जब log बेस E हो गया तो यहाँ पर अपचयित अवस्था क्या है, Ms है, क्या है Ms, तो यहाँ लिख देंगे Ms, और यहाँ लिख देंगे आपको M+n, ये हो गया आपका, ये हो गया इस समीकरण के लिए हमारी नेनट समीकरण। ठीक है, ई सेल क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल, और ई नॉट सेल क्या है, यह आपको मानक विभव है, जो कि आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी में एक सीरीज है आपकी किताब में, उसको आप देख लीजिए और वहाँ पर से आप उसको नोट कर लीजिए, कुछ आप याद कर लीजिएगा, और कुछ जब सवाल आएंगे तो वहाँ पर क्या होता है, इनकी वैल्यू ई नॉट सेल की वैल्यू आपको दिया रहेगा।
इस पर आप चिंता मत करिएगा। तो पहला इक्वेशन आपका ये हुआ, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, जब हम log e को, देखिए कोई भी कैलकुलेशन होता है तो log बेस 10 पर होता है, log बेस 10 पर होता है। तो जो log e है इसको हम कन्वर्ट करेंगे log बेस 10 में। अभी यहाँ पर log बेस e है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे log बेस 10 में। तो आइए देखते हैं क्या होता है। यहाँ से अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो e सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस यहाँ RT रखो। अब देखिए जब log e को हम हटाएंगे, log e को हटाएंगे, log 10 लिखेंगे तो इसके लिए एक वैल्यू होती मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ। क्या होता है, log e बेस इक्वल टू होता है 2.303 और यहाँ पर हो जाएगा आपका फिर log बेस 10, log बेस 10। यहाँ log बेस e है, यहाँ log बेस 10 हो जाएगा। जब 10 के रूप में रखेंगे तो 2.303 ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर आएगा आपको क्या आएगा 2.303, यहाँ पर RT लिखेंगे, यहाँ पर आपका NF लिखेंगे और यहाँ पर हो जाएगा log बेस 10 और यहाँ पर हो जाएगा MS बटे n प्लस हो जाएगा, प्लस n ऐसे लिखवा। ये हो गया आपका, क्या हो गया, यह भी आपका एक सेल है। इस जब हम log बेस e को log 10 बेस के रूप में लिखेंगे तो हमारा ये समीकरण आपका बन जाएगा। तो पहला समीकरण आपको यही दिया मिला रहता है, जो कि आप परेशान रहते हैं कि समीकरण कौन सा लागू होगा। देखिए ये तो आपका हो गया पहला समीकरण। अभी और इसको कन्वर्ट किया जाएगा, इनको आपको ध्यान रखना है। चलिए आइए देखते हैं आगे क्या होता है। इसको स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, जहां ना समझ में आए बताइएगा, ठीक है। चलिए आज हमारे एक पेन गड़बड़ है, पता नहीं कब चलेगी। चलिए कोई बात नहीं। अगला देखिए, अब इसके बाद क्या आता है, आप जानते हैं कि कोई भी, देखिए कोई भी अगर धातु है, कोई भी प्योर धातु है, मतलब जो विलेय या विलायक में ना घुली हुई हो, ठीक है, नहीं घुलती है, तो कोई भी शुद्ध धातु होती है तो उसकी जो सांद्रता होती है एकांक, मतलब एक होता है। तो यहाँ पर धातु के रूप में क्या, MS क्या है, सॉलिड है, एक धातु है और इसकी सांद्रता एक होती है। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, देखिए E सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303, यहाँ RT रखेंगे, यहाँ पर NF रखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे log बेस 10 और यहाँ पर MS की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, खाली ऐसे लिख देंगे और यहाँ पर M प्लस n, ये चीज हम लिख देंगे। तो एक हमारा आ गया, क्या आ गया, एक नया समीकरण बन गया जो इस प्रकार का होता है। यहाँ लिख सकते हैं शुद्ध धातु की सांद्रता 1 होती है। क्लियर हो गया। अब इसके पश्चात इस पर भी आप गोला का निशान लगा सकते हैं, क्योंकि यह भी एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। आज हमारे एक पेन नाराज हो गए, पता नहीं क्यों, चल ही नहीं रही, ठीक है। अब देखिए अन्य चीज जो है, अब यहाँ पर क्या होता है, इन सभी वैल्यूओं को हम पुट कर सकते हैं। किसकी वैल्यू को, R की वैल्यू को, T की वैल्यू को और F की वैल्यू। क्या वीडियो नीचे तक क्लियर दिखाई दे रहा है? एक बार मैं चेक कर लूँ और पुनः आगे लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए चलिए क्लियर हो गए। अब देखिए अगर इस समीकरण में हम, ये तो हमारा समीकरण है, लेकिन अगर इस समीकरण में हम R की वैल्यू, T की वैल्यू और F की वैल्यू पुट करते हैं। R की वैल्यू जो कि गैस स्थिरांक होती है, T आपका टेम्परेचर होता है, F आपका फैराडे होता है, क्या होता है, फैराड, 96,500 कूलम। अगर इन सभी वैल्यूओं को हम पुट कर दें, सभी वैल्यूओं को हम पुट कर दें, तो यहाँ से आपका क्या हो सकता है,
क्या क्या हो सकता है यहाँ पर देखिए। अच्छा, अगर इनकी वैल्यू आप पुट करना चाहें तो वैल्यू भी आप लिख सकते हैं। क्या, जैसे देखिए ये क्या है आपका, यहाँ पर क्या है, ई सेल क्या है आपका, ई सेल क्या है, सेल का वाहक बल। क्या है, सेल का वाहक बल है, सेल का इलेक्ट्रोड विभव, सेल का इलेक्ट्रोड विभव कह सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ई क्या, ई सेल, ई सेल क्या है आपका, सेल का इलेक्ट्रोड विभव है आपका, ठीक है। और ई सेल क्या है, अब पता नहीं ऊपर दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, मानक इलेक्ट्रोड विभव सेल का आपको दिया रहेगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव। 1 मिनट, दिखाई दे रहा है या नहीं यार, नहीं दिखाई दे रहा है, चलिए हम ऊपर लिख दे रहे हैं, इसको मिटा दें। चलिए, तो आपका ई है, ई नॉट जो लिखा है सेल, ये क्या है आपका, सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव, सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव है। सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। और क्या है यहाँ पर, हो गया। और ये क्या है आपका आर, ये है आपका गैस स्थिरांक। क्या है, गैस स्थिरांक, गैस स्थिरांक, ठीक है। और टी क्या है, परम ताप है, टी क्या है आपका, परम ताप। आराम से देखिए, कोई जल्दी नहीं, टी क्या है आपका, परम ताप। टेम्परेचर, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज और जानिए, एफ क्या है, जो एफ है आपका, एफ क्या है और एन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फैराडे, 1 फैराडे, फैराडे। और एन क्या है, आवेश की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। अब अगर इन सभी वैल्यूओं को हम पुट कर दें, अगर इन सभी वैल्यूओं को हम इसमें पुट कर दें, क्या पुट कर दें, देखिए आर बराबर क्या होता है, जो आर होता है, आर की वैल्यू कितना होता है, जूल में कितना होता है आर की वैल्यू, 8.314, क्या होता है, 8.314, ये। और इसका मात्रा क्या होता है, किसी को पता है क्या होता है, जूल केल्विन, जूल केल्विन और प्रति मोल, यानी पावर -1, ये हो गया। टी जो आपका टेम्परेचर है, ये होता है 25 डिग्री सेल्सियस, या इसको कह सकते हैं 298, ठीक है, केल्विन कह सकते हैं, हो गया। तो आर की वैल्यू हो गई, टी की वैल्यू, और एफ की वैल्यू कितना भैया, एफ की वैल्यू होती है 96,500 कूलम, सी लिख सकते हैं। अब अगर इन सभी वैल्यूओं को हम पुट कर दें, इन सभी वैल्यूओं को इस समीकरण हम पुट कर दें, तो हमारा समीकरण क्या बनता है, देखिए क्या बन जाएगा समीकरण हमारा। तो आइए देखते हैं, इनको कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पर रख करके, आर टी और एफ की जगह। और तो यहाँ जो हमारा कैलकुलेशन होता है, एन अभी छोड़ दीजिए, एन की कोई आवश्यकता नहीं। तो एक हमारा समीकरण बन कर आता है, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, और यहाँ हो जाएगा आपका माइनस
0.0591 ये आपका हो गया। ठीक है, कितना कैलकुलेशन करना है, इतना कितना कैलकुलेशन करना है 2.303 और साथ में RT और साथ में F। ये जब इन वैल्यूओं के यहाँ पर रखेंगे तो हमारा ये मान आएगा। नीचे क्या है आपके पास, n इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आवेशों की संख्या, और साथ में जो आपको ये लिखा हुआ है इसको आप लिख दीजिए। क्या लिखा हुआ, log 10 बेस, यहाँ पर 1 लिखिए और यहाँ पर हो जाएगा आपका m प्लस n। एक समीकरण आपका ये बन चुका है, देखिए। ठीक है, तो यही आपको इम्पोर्टेंट सवाल है। और देखिए कभी कभी क्या होता है भैया, अरे बहुत लंबी कहानियां हैं इनमें, कभी कभी समीकरण दूसरे रूप का बन जाता है। एक ये आपकी किताब में जितना भी दिया है समीकरण सब हम स्पष्ट आपको बता देते हैं। अब कभी कभी यहाँ प्लस लिखा रहता है, तो ये प्लस कैसे हो जाता है इसको भी आप देखिए। ये प्लस कैसे हो जाता है, आप एक नियम सुने होंगे, क्या सुने होंगे कि अगर यहाँ देखिए, मैं यहाँ ये नियम लिख के दे रहा हूँ, अगर log e बेस 1/x है तो इसको माइनस log जो भी वो e x से लिख सकते हैं। अगर 10 बेस है तो 10 बेस कर दीजिए, क्या दिक्कत है। तो अगर 1/x के रूप में है तो यहाँ x ऊपर कर दीजिए और यहाँ के साइन चिन्ह यानी नेगेटिव हो जाएगा। तो ये नेगेटिव, जब यहाँ पर पूरा साइन नेगेटिव होगा तो यहाँ पर नेगेटिव प्लस हो जाएगा। तो एक नया समीकरण बनकर आपका आता है ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, यहाँ प्लस हो जाएगा 0.591 बटे m log 10 बेस, यहाँ हो जाएगा आपका m प्लस n। ये आपका समीकरण है जो बहुत इंपॉर्टेंट समीकरण भैया, और इन्हीं पर सवाल आपके कैलकुलेशन के लिए आते हैं। तो इसको नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि इसके आधार पर हम आपको फिर से नए टॉपिक्स कुछ लेकर आते हैं। क्योंकि इसके बाद जब आएगा तो हम डेनियल सेल का बताएंगे क्या होता है इलेक्ट्रोड विभव, और चाहे डेनियल सेल हो, चाहे गैल्वेनिक सेल हो, चाहे विद्युत अपघटन सेल हो, इनका हम किस प्रकार निकालेंगे नैनर समीकरण वो बताएंगे। तो इसको नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। लेकिन अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं भाई।